अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक अहम टॉपिक लेके आया हूँ। तो वो ये है कि क्या राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो किसी का अनलिमिटेड है या उस पर कुछ लॉ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, क्योंकि आजकल प्रोटेस्ट का मौसम चल रहा है। आपने देखा है कि पीटीआई ने जो है कि एहतजाज की कॉल दी हुई है और सड़कें लोगों ने ब्लॉक की हुई हैं। तो देखना ये है कि ये राइट टू प्रोटेस्ट जो है या राइट टू असम्बल पीसफुली या पुरअमन इज्तिमा जो है, इसका राइट कहाँ से जनरेट होता है। क्या ये राइट जो है वो अनलिमिटेड है या इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लॉ लगाता है। और अगर ये अपने राइट से तजावज़ किया जाए, यानी जो पुरअमन इज्तिमा का या प्रोटेस्ट का हक़ है उससे कोई तजावज़ करता है, तो उसमें लॉ जो है वो क्या कोर्स इख्तियार करता है, ये आज बात करेंगे। देखिए, तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो है हर इंसान को ये हक़ हासिल है कि वो पुरअमन इज्तिमा कर सके, प्रोटेस्ट कर सके, आज़ादी इज़हार कर सके। तो इसी तरह पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये राइट को जो है वो गारंटी किया गया है। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो रेलिवेंट आर्टिकल है 16, जिसके तहत आपको राइट टू पीसफुल असम्बली दिया गया है और यहाँ से ही राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो जनरेट होता है। वो मैं पढ़ देता हूँ। एवरी सिटीजन शेल हैव राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हर सिटीज़न को, हर शहरी को ये राइट होगा कि वो पुरअमन इज्तिमा कर सके बग़ैर असलहा के। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इवन लाइसेंस जो है असला जो है वो भी ममनू है, वो भी आप लेके जो है नहीं जा सकते किसी प्रोटेस्ट में, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई लॉ इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तमाम फंडामेंटल राइट की बात याद रखिएगा, अनलिमिटेड नहीं होते। स्टेट चाहे तो उन पे कुछ पाबंदियां लगा सकती है। मसलन स्टेट जो है वो 144 नाफिज करके किसी प्रोटेस्ट पे पाबंदी भी लगा सकती है कि ये इससे पब्लिक ऑर्डर या अमन व मान का मसला पैदा होगा। कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है जो सब्जेक्ट टू लॉ नहीं है, स्वाय राइट टू डिग्निटी के। सो तमाम फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई लॉ हैं और उसी के तहत उनको देखा जाएगा। अब ये देखना है कि इसके तहत जो है हर बंदे को, कोई भी सियासी पार्टी, कोई मजहबी जमात, कोई भी जो है कुछ लोगों के जो है वो जत्था जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है, अपनी जो है आज़ादी इज़हार का जो है वो इज़हार कर सकता है और पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन क्या इनको जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जो सियासी पार्टियों के बंदे होते हैं या रिलीजियस पार्टीज़ के बंदे होते हैं, क्या इनको रोड्स ब्लॉक करने या वायलेंस करने का भी इख्तियार होता है? तो इसका आंसर है कि ये बिल्कुल नहीं होता। इस पर मैं लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट पढ़ता हूँ, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि राइट टू प्रोटेस्ट एंड्स वेयर पर्सन राइट टू फ्री मूवमेंट एंड राइट टू ट्रेड बिजनेस स्टार्ट्स। देखें, लॉ जहाँ आपको राइट टू प्रोटेस्ट देता है वहाँ पे आपको राइट टू मूवमेंट भी देता है कि आप फ्रीली मूवमेंट कर लें जहाँ आप चाहें स्टेट में। इसके बाद आपको राइट टू बिजनेस भी देता है, यानी अगर आपका फ्रीडम, एक राइट जो है वो दूसरे राइट से मुतासर होता है तो फिर आपको वो राइट हासिल नहीं होता। यही बात की लाहौर हाई कोर्ट ने। नो वन कैन बी अलाउड टू एक्सरसाइज वंस राइट इन ए मैनर एज टू इन्फ्रिंज अपॉन द राइट ऑफ अनदर if one were to recognize right to protest by blocking roads, it is to deny right to peaceful citizen। सो लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियरली इसमें कह दिया कि आपको रोड्स ब्लॉक करने का जो है वो इख्तियार हासिल नहीं है, क्योंकि एक राइट से आप दूसरे राइट को ख़त्म नहीं कर सकते। इसके बाद फैज़ाबाद धरना केस बड़ा मशहूर है, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 318 है जी। काजी फाइज इस्सा साहब ने कहा है कि राइट टू असम्बली वॉज रिकग्नाइज एज टू राइट टू प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें भी उन्होंने कहा है कि इस तरह ब्लॉकेज जो है या वायलेंस जो है ये बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा और ये जो प्रोटेस्ट है ये गवर्नमेंट को भी ख़त्म करने का या गवर्नमेंट को भी ओवरथ्रो करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, ये वायलेंट हो जाता है यानी पुरतशद्दद इज्तिमा हो जाता है और रोड्स ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये लॉफुल असम्बली नहीं रहेगी, फिर ये अनलॉफुल असम्बली यानी गैर कानूनी इज्तिमा बन जाएगा। और अगर जब गैर कानूनी इज्तिमा बन जाएगा तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए या डिस्पर्स करने के लिए लॉ क्या एक्शन ले सकता है। अब मेरे पास इस टाइम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पड़ा है
मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जी सेक्शन 127 है जी। वो ये कहता है कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे कमांड एनी अनलॉफुल असम्बली or any assembly of 5 or more person likely to cause the disturbance of public peace to disperse and shall thereupon be the duty of the member of such assembly to disperse accordingly। इसके हेडिंग में मजिस्ट्रेट का नाम भी दिया गया है। सो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी उस मुतलका थाने का SHO या मजिस्ट्रेट जो है कोई भी अनलॉफुल असम्बली जो 5 या 5 से ज़्यादा बंदों की होगी, जिन्होंने कोई अनलॉफुल काम शुरू किया हुआ है, रोड्स ब्लॉक की हुई हैं या वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको डिस्पर्स करने की यानी उनको मुंतशिर करने का आर्डर जो है वो SHO या मजिस्ट्रेट दे सकेगा। और उन जो पार्टिसिपेंट है उस इज्तिमा के, उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो उसकी बात माने, और अगर वो उसकी बात ना माने फिर एक्शन में आएगा 128 कि वो फिर फोर्स इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट डिस्पर्सिंग एन असेंबली फायरिंग शैल नॉट बी रिजॉर्टेड एक्सेप्ट अंडर द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ एन ऑफिसर ऑफ पुलिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन किसी सूरत भी फायरिंग नहीं की जाएगी एक्सेप्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात हों, तो वो भी आर्डर अगर ASP का या DSP लेवल के से कम बंदे का नहीं होना चाहिए। जहाँ पे फायरिंग ज़रूरी हो वहाँ पे फायरिंग होगी, अदरवाइज़ नॉर्मल हालात में फायरिंग से जो है वो इज्तनाब किया जाएगा। लाठी चार्ज वगैरह हो सकता है, आंसू गैस का इस्तेमाल हो सकता है उसको डिस्पर्स करने के लिए। इसके बाद मिलिट्री को भी बुलाया जा सकता है, इसके लिए सेक्शन 129 है। इफ सच असेंबली कैनॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड and it is necessary for the public security that it should be dispersed, the police officer the highest rank not below the assistant superintendent and deputy superintendent of police who is the present may cause it to be dispersed by armed forces। और अगर पुलिस से ये काम बढ़ जाए तो फिर जो है हाईएस्ट रैंक का जो पुलिस ऑफिसर है जो कि ASP या DSP से कम रैंक का नहीं होगा, वो आर्म फोर्सेस को कॉल कर सकता है कि उसकी मदद को आए। इसके बाद जो है रेलिवेंट है 131 पावर टू कमीशन मिलिट्री ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली। जो मिलिट्री का अफसर है, कमीशन अफसर है, अगर ASP या DSP मौजूद नहीं होंगे या पुलिस मौजूद नहीं होगी तो उससे ये खबर मिलती है और फौरी तौर पर ये अमन अमान का मसला पैदा होता है और उसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो मिलिट्री कमीशन ऑफिसर खुद से भी जाके उस असम्बली को डिस्पर्स कर सकता है। इसके बाद है जी सेक्शन 132 है। सेक्शन 132 प्रोटेक्शन देता है, यानी जो भी पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री अफसर या भी जो भी इस कानून के तहत, इन सेक्शंस के तहत उस असम्बली को या उस इज्तिमा को मुंतशिर करने के लिए जो ताकत इस्तेमाल करेंगे, जो फोर्स इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हो सकेगा। और अगर उन्होंने कुछ इसमें अपनी पावर से एक्सेस किया होगा या कुछ जो है गैर ज़रूरी वायलेंस इस्तेमाल किया होगा तो फिर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर उनके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं हो सकेगा। सो कंक्लूजन ये हुआ कि हर एक बंदे को राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट का, पुरअमन इज्तिमा का राइट भी है, हासिल है, लेकिन कोई बंदा भी रोड ब्लॉक नहीं कर सकता। सो रोड्स ब्लॉक करना, वायलेंस करना, लोगों के रोज़मर्रा के मामूलात को जो है वो मुतासर करना बिल्कुल गैर कानूनी है और उस गैर कानूनी इक़दाम को रोकने के लिए स्टेट हर किस्म की ताकत जो है उसको इस्तेमाल कर सकती है। शुक्रिया।